अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस साइट्स के लिए एसईओ कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा एसईओ यूज होता है। तो ये एसईओ वैसे कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, चाहे आप अपने बिजनेस साइट के लिए करें, आप अपने कोई अदर साइट के लिए करें या फिर गूगल में बिजनेस पेज के लिए करें, एसईओ सेम ही होता है। लेकिन उसमें जस्ट एक चीज का हमें ख्याल रखना होता है, वो क्या होता है, गूगल एसईओ रैंकिंग फैक्टर। एक होते हैं गूगल के पर्सनल फैक्टर, दूसरा उसके एसईओ के फैक्टर होते हैं। तो वो अगर एसईओ के फैक्टर को आप ध्यान में रखते हैं, मतलब आपको वो उनका पता है, उनकी सारी आपको जानकारी है, तो आप चाहे बिजनेस साइट्स के लिए अपनी एसईओ करें या फिर अदर साइट के लिए कोई एसईओ करें या फिर बिजनेस पेज के लिए एसईओ करें, तो 100% उसका जो फैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये रैंकिंग फैक्टर होता क्या है, वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बताता हूँ और बाकायदा इसकी डिटेल को भी समझते हैं कि बिजनेस साइट्स क्या होती है और दूसरी साइट्स क्या होती है। तो व्यूअर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, गूगल रैंकिंग फैक्टर के हवाले से मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है। इसमें आप बाकायदा ग्राफ पर भी देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर हैं और कितने ज़्यादा मस्ट हैं। इसलिए हमने बाकायदा ग्राफ से समझाया है कि देखिए, जितना बॉक्स जो जितना बड़ा होता है वो उसका फैक्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंट पब्लिकेशन ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट। मतलब कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। एनीवे, हम सब पर बात करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है पेज स्पीड। मेरी नज़र में पेज स्पीड वाहिद एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी वेबसाइट को डी रैंक करने में चंद सेकंड लेता है, और यही होता है एक ऐसा फैक्टर जो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में भी अच्छी खासी मदद देता है। तो ये फैक्टर हर हाल में आपको समझना है। अब देखें, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपकी एक वेबसाइट है, उसको आपने रैंक करवा लिया है, वो टॉप पे चली गई है, उस पर विजिटर भी आने लग गए हैं, वहीं पे आप अक्सर एक गलती करते हो कि उसमें आप अगर 1 वीक 2 वीक कोई अपडेट नहीं लाते हैं, उसमें ना कोई प्रोडक्ट न्यू ऐड किया है, ना कोई मतलब कि आपके बिजनेस जो अपडेट आई आपने वेबसाइट में वो अपडेट नहीं दिया है। तो उसकी वजह से जो आपकी पेज स्पीड होती है, जो ये अभी बात कर रहा है, आपकी पेज स्पीड स्लो हो जाती है। पेज स्पीड जब आप स्लो करते हैं तो आपका कस्टमर आते हुए भी दूसरी वेबसाइट पर चला जाता है। थोड़ा सा समझें इसको। देखें, अगर गूगल आपकी वेबसाइट टॉप पे ले गया है, आपको कोई कस्टमर आया है, उसने आपकी वेबसाइट को क्लिक किया है, तो आपकी पेज स्पीड तो होनी है स्लो। अब पेज स्पीड स्लो क्यों होती है? देखिए, अगर मैं आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर रहा हूं तो आपकी वेबसाइट लोडिंग करते करते 1-2 मिनट ले लेती है। तो 1-2 मिनट आपकी वेबसाइट की ओपनिंग का वेट कौन करेगा? तो इसी को ही बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट पेज स्पीड स्लो है, मतलब वो ओपन होने में काफी सारा टाइम ले रही है। तो ये कोई भी बंदा इतना वो नहीं करता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के रिलेटेड और भी काफी सारी वेबसाइट पड़ी होंगी, वो भी टॉप पर होंगी, वो बंदा उनको भी विजिट कर सकता है। तो इसमें गूगल का जो काम है वो क्या करता है कि मैंने इसकी वेबसाइट को रैंक भी किया है, उस बंदे तक पहुंचाया भी है, बंदे ने इस पर क्लिक भी किया है, क्लिक करने के बावजूद भी वो इसके प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा है, इसका कंटेंट क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो दूसरी वेबसाइट पर क्यों जा रहा है। तो कुछ समझ ना आने के बाद क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक डाउन कर देता है, मतलब कि आपकी वेबसाइट को डिरैंक कर लेता है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा टूल यूज होता है जो आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड को जो है बरकरार रखता है। वो कोई पेड टूल होता है। मैंने 1 महीना उस पर काम भी किया है, काफी वेबसाइट पर वर्क किया है उसमें, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उस टूल का नाम क्या है। एनीवे, आप अपनी वेबसाइट की स्पीड अगर बरकरार रखते हैं, सही है आपकी वेबसाइट की स्पीड, तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट को और ज्यादा रैंकिंग देने में। सही है। उसके बाद है SSL सिक्योरिटी, मोबाइल फर्स्ट। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब ये ज्यादा डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हिंट मैं आपको देता हूँ। ये आपकी वेबसाइट के लॉगिन की बात कर रहा है कि सबसे पहले जो आपकी सिक्योरिटी है वो टाइट होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट की जो लॉगिन है उसके आप कोई रिकवरी रख लेते हैं, चाहे आपका फोन नंबर है या फिर कोई ऐसी जीमेल है जो आपके मोबाइल में मौजूद हो, तो ये बहुत बेस्ट रहता है। आपको पता नहीं, लेकिन यूट्यूब चैनल का ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है कि जब भी कोई बंदा हमारे चैनल की जीमेल को ओपन करता है, मैं पूरी लॉगिन की नहीं बात कर रहा, जीमेल भी टाइप करता है, तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या ये वाकई आपकी परमिशन से वो कर है। तो अगर हम नो करते हैं तो वो जीमेल उससे बैन हो जाता है, मतलब कि वो उस जीमेल को अपने उसमें ना कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और ना उसको लॉग इन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका भी आई थिंक ऐसे ही कोई सिस्टम होगा, लेकिन अभी कोई मेरी वेबसाइट है नहीं तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ओनर को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। सही है। उसके बाद इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक एक ऐसा फैक्टर है जो गूगल को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट रैंक करने में। यहाँ पर आपको बात समझ नहीं आएगी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी हुई है, इस पर मैं खुद वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, इस बायर ने लिखवाया हुआ है फॉलो अस,
इसमें जो है लिंक, इन लिंक को हम इंटरनल लिंक बोल सकते हैं। मतलब कि इसमें फेसबुक का पेज का लिंक है, पिंटरेस्ट के पेज का लिंक है, ब्लॉगर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो ये वाहिद वो लिंक होते हैं जो कि वेबसाइट के साथ साथ किसी और सोशल मीडिया पर भी आपका बिजनेस शो कर रहे होते हैं। तो गूगल हर जगह से आपका बिजनेस चेक करता है, उसके बाद आपकी वेबसाइट को जो है रैंक करने में वो करता है कि क्या वाकई आपका बिजनेस रियल है। अगर आपके इसमें जो सोशल लिंक होते हैं वो किसी और बिजनेस के आपने डाले हुए हैं, आपकी वेबसाइट किसी और बिजनेस की है, तो ये भी डीरैंक होने का सबब बन सकते हैं। इसके बाकायदा थोड़ी सी डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने सर्च किया हुआ है गूगल रैंकिंग फैक्टर इंटरनल लिंक, यानी कि इंटरनल लिंक का गूगल फैक्टर में क्या पोजीशन है। तो इसने जो मुझे बताया है वाई आर इंटरनल लिंक इम्पोर्टेंट, इंटरनल लिंक क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नीचे इसने लिखा हुआ है, ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, आप खुद भी पढ़ लेना। तो इंटरनल लिंक आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन हेल्प गूगल अंडरस्टैंडिंग एंड रैंक योर वेबसाइट बेटर। ये गूगल को आपकी वेबसाइट समझने में हेल्प करते हैं और उसको बेटर बनाने में गूगल की हेल्प कर सकते हैं। मतलब कि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है अभी, पता नहीं, हो सकता है इसका कोई और मतलब भी आप अच्छा निकाल लें। एनीवे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इंटरनल लिंक क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सही है। उसके बाद जो फैक्टर है यहाँ पर आप चले जाएं, कंसिस्टेंट पब्लिकेशन ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट। अब देखें, आप अगर कोई कंटेंट लिखवा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं इसमें अभी काफी सारा स्कैम हो रहा है अक्सर बायर के साथ। क्यों स्कैम हो रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। एनीवे आपका कंटेंट जितना हाई क्वालिटी का होगा आपकी वेबसाइट उतना अच्छा रैंक करेगी। अब देखिए इसमें स्कैम कौन सा हो रहा है, यहाँ पर आप चेक करें, इसमें एक टूल होता है जो कि आपको फेक कंटेंट बना के देता है लेकिन वो एकदम ओरिजिनल दिखता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें कोई प्लगरिज्म वगैरह भी आपको शो नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें सारा पर्दा फाश करने वाला हूँ उसका। फॉर एग्जांपल कि मैंने इस वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट उठाया। अब डुप्लीकेट मैंने इसको इसलिए बोला, अगर मैं इस वेबसाइट से कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये फेक होगा। लेकिन इसके लिए एक टूल ऐसा यूज होता है जो इसको थोड़ी बड़ी चेंजिंग करके इसको ओरिजिनल टेक्स्ट बना देता है। तो उस टूल का नाम है स्पिन बोट। यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ, जैसे ये वो टूल है। फर्स्ट में इसकी जो साइट है ओपन हो गई है। तो अभी देखें, मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ और इधर बेसिक स्पिन का एक ऑप्शन होता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर आप देखें इसने एक और आर्टिकल मुझे लिख के दे दिया। अब इस आर्टिकल को पढ़ें और इस आर्टिकल को पढ़ें, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो है एट द हार्ट ऑफ आवर सर्विस इज डेडिकेट टू योर सेफ्टी, और वहीं इसने जो मुझे क्रिएट करके दिया है इसने दिखाया है कि एट द कोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि पहले लफ्ज में ही इसने चेंज कर लिया। और बाकायदा आपकी सारी जितनी भी ये इधर पड़ी हुई है आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई एक आधा लफ्ज ही होगा जो इससे मैच करता होगा। और अगर आप इसी का प्लगरिज्म चेक करते हैं तो ये इसमें नो प्लगरिज्म दिखाएगा, लेकिन वही प्लगरिज्म अगर 5 मिनट बाद आप चेक करते हैं तो ये उसमें कोई ना कोई प्लगरिज्म निकाले हुए होगा। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आपका प्लगरिज्म इसमें बढ़ता जाएगा, जो कि आपकी वेबसाइट की डीरैंक होने में अच्छी खासी मदद करता है। रैंक होने में नहीं, डीरैंक होने में मदद करता है, क्योंकि प्लगरिज्म जो भी आर्टिकल हो वो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ाता है, सही है। तो हमेशा आपका जो आर्टिकल, जो आपका कंटेंट हो वो अच्छा होना चाहिए, जो भी हो। उसके बाद होता है कीवर्ड इन टाइटल, ये एक मस्ट चीज है और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में अगर है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिव्यू देता है उसमें आपका कीवर्ड है तो वो भी आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को रैंक करने में हेल्प करता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसमें आप कीवर्ड डालते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन है उसमें आपके कीवर्ड यूज हो रहे हैं, आपका कंटेंट है, आपका जो कोई भी, अगर उसमें आप कीवर्ड यूज करते हैं तो कीवर्ड वाहिद एक ऐसी चीज है जो कोई भी सर्च करते हैं आपका बिजनेस उसके पास टॉप पे जाता है। और यही कीवर्ड आपका हर जगह पे यूज होना ये भी उतनी ज्यादा वैल्यू रखता है, सही है। उसके बाद है बैकलिंक। बैकलिंक अब ये भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बैकलिंक वाहिद एक ऐसी चीज है जो अगर आप करवा रहे हैं तो आपकी वेबसाइट आसानी से डीरैंक नहीं होगी। अब बैकलिंक पर मेरे भी बेशुमार वीडियो गए हुए हैं। बैकलिंक अपने अपनी टाइप के होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक होते हैं, हाई क्वालिटी के बैकलिंक होते हैं, उसके बाद हाई DAPA के बैकलिंक भी होते हैं, गूगल बैकलिंक भी होते हैं, साइटेशन बैकलिंक भी होते हैं, डायरेक्ट सबमिशन भी होती है, और भी पता नहीं कितनी सारी इनके अकसाम है। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल आसानी से डीरैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को एक वजह चाहिए होती है आपकी वेबसाइट को डीरैंक करने में। तो अगर आपका सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है तो आपकी वेबसाइट को डीरैंक क्यों करेगा। तो ये भी एक अच्छा खासा फैक्टर है। नीच एक्सपर्टीज, आपकी नीच हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब कि आपकी वेबसाइट कार रेंटल की है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, और आप उसमें प्रोडक्ट अपलोड कर दें कोई ऐसी चीज का जो आपकी वेबसाइट के नजदीक तक भी
मैच ना करता हो, मतलब कि आपकी वेबसाइट गारंटर कि आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट लगा दें तो गूगल इसमें कंफ्यूज हो कि आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर सकता है। सही है, तो ये भी हमेशा आपने ख्याल रखना है। उसके बाद एंगेजमेंट विद पेज, तो आपकी पेज के साथ जो एंगेजमेंट होनी चाहिए वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। मैं इसकी भी थोड़ी सी आपको डिफिनीशन दिखाता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसके अपने फैक्टर होते हैं। सबसे पहले जो इसका होता है, अब देखें, फॉलो दिस सजेशन टू इम्प्रूव योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, यानी कि इसने शॉर्टकट बताया, एंड विच योर वेबसाइट राइज द रैंक टॉप सर्च इंजन रिजल्ट। ये मैंने इस पर सर्च किया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एंगेजमेंट विद पेज। तो ये इसके कुछ फैक्टर ये बता रहे हैं। फैक्टर क्या है, इसके अपने जाने के 5 फैक्टर हैं। सबसे पहला है पब्लिश रिवेलेंट अथॉरिटी कंटेंट, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। सही है कि आपको कंटेंट बेटर होना चाहिए। उसके बाद अपडेट यूर कंटेंट रेगुलरली, आप अगर अपने वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं तो ये भी उसमें एक मस्त चीज होती है जो कि आपकी वेबसाइट को ऊपर ऊपर ले जाएगा, यानी कि डेली का आपका अलग-अलग कंटेंट उसमें अपडेट होता रहेगा। उसके बाद होता है मीटा डेटा। मीटा डेटा हर एक को मालूम होता है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हैव ए लिंक वर्थी साइट, मतलब कि आपके पास कोई वर्थी साइट का लिंक होना चाहिए। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर बात की है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, या फिर जो कोई भी है वो आपकी वेबसाइट में है तो आपको आसानी होगी रैंक करने में। से उसके बाद ऑप्टिमाइज योर मोबाइल एंड एग्जैक्टली टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ इसमें तो काफी सारे टाइप्स हैं जो कि मुझे मालूम नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, इसका मुझे कोई मालूम नहीं तो मैं बता देता, क्योंकि टेक्निकल का एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप करते हैं तो ही आपको उसके बारे में मालूम है। अगर ऐसे में चबलियां मारता रहूं, मतलब ये होता है वो होता है, तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल का बंदा मेरा वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट करेगा कि ये आपने गलत बोला है, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा। एनीवे, इसके जो क्या होते हैं एंगेजमेंट विद पेज जो होता है, इसके आपने अलहदा 5 फैक्टर हैं और ये आपके सामने पड़े हुए हैं, ये आप खुद से समझ सकते हैं। इनके बारे में मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एनीवे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आप इसका गिराव भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं, चाहे आपकी बिजनेस वेबसाइट है, आपकी कोई अदर वेबसाइट है, या फिर आपका गूगल माई बिजनेस पेज है, इनको आप आसानी से रैंक कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं, आप इनकी विलेशन नहीं करते हो और बाकायदा इसको रेगुलरली करते हो, तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्द रैंक हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मेरा समझाने का जो मकसद था वो सिर्फ इतना ही था कि आपको सिर्फ ना कि गूगल फैक्टर बल्कि गूगल एसईओ फैक्टर भी ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने गूगल फैक्टर पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके अपने कुछ फैक्टर होते हैं, मेरे ख्याल में उसके 7 फैक्टर थे, तो उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी लाजमी देखना है, वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गूगल माई बिजनेस पेज को रैंक करने के लिए। तो वो सिर्फ गूगल लोकल रैंकिंग फैक्टर थे और ये गूगल एसईओ फैक्टर है। सही है, बाकायदा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर लाजमी करना है, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।